मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से पे भी बेहतर थे। वही ना, कुछ बेहतर थे। हाँ। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही हो बनते हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है। वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, आईटी हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिस पे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंड शेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो हमें खुद शर्म आती है कि यार इनको एम्बैरेसमेंट, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही कह रहा हूं, ऑर्डर रिवर्स हो गया। बस वही चीज़ है, उनका ध्यान ही सिर्फ मीडिया की तरफ जाता है, ठीक है। उन्होंने इस्लाम किया है और हमें भी इन चीज़ों की शर्मिंदगी होती है। हम शरीफ ये भी कह रहे हैं कि हम जो है रशिया के साथ एनर्जी डील करेंगे $1 बिलियन की। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? $1 बिलियन की डील की वही सच्चाई है जो जब यूक्रेन वॉर हुई थी तो हमने उससे ऑयल इंपोर्ट करने की जो डील की थी, और वो ऑयल तो इंडिया से आया था। वो आज तक हम तो रशिया से नहीं ले सके, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा उससे ऑयल इंपोर्ट किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि बाद में उसने बहुत हाई प्राइस पे यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचा। बिल्कुल, हाँ। और यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि वो एक, पहले मैंने जैसे आपको कहा, वो एक पावरफुल इकॉनमी है और दूसरा वो अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तो घर में इतने मसले मसाइल हैं, इनको तो घर कोई नहीं मान रहा, बाहर कौन मानेगा। सही है। तो ये तो सिर्फ हम ख्याली है और ख्वाब है इनका। इस दफा मोदी साहब इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इस दफा क्या चेंज नजर आ रहा है? इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगा? ये इंडिया का जो पावर है, इंडिया का जो प्रेशर है, इंडिया की जो जमहूरियत है, वो पूरी दुनिया में इस दफा कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करने वाले? क्योंकि पहले अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की तो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। पहला दौरा किया, ओहदा संभालते ही रशिया का हाई सिविलियन अवार्ड रिसीव किया, एक दफ़ा फिर से बहुत बूस्ट पकड़ लिया। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है
तो ये वो काम करेंगे जो इंसान ना आखिरी काम के लिए, आखिरी टाइम के लिए सोच के रखे होते हैं, क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, तो वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और मतलब लेगेसी क्रिएट करने की वो फुली कोशिश करेंगे। तो वो तो ये जो आखिरी 5 साल है ना, वो इसको पावर प्ले समझ के खेलेंगे।